हाय गाइस। चलिए आज आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं। एक ना छोटा सा एक लूप होल है अमेरिकन सिस्टम में और ग्रीन कार्ड जो लोगों को नहीं मालूम, तो उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि इंडिया और मैक्सिको और चाइना की जो क्यूज़ हैं ग्रीन कार्ड की, वो बहुत लंबी हैं। सुना होगा आपने। ये जो आप कहते हो ना कि 25 साल में वीज़ा आएगा, 25 साल में ग्रीन कार्ड आएगा, ये सिर्फ इंडियंस के लिए है और चाइनीज़ के लिए और थोड़ा बहुत मैक्सिकन्स के लिए है। ये बाकी कंट्रीज़ के लिए नहीं है। आई एम श्योर यू नो दैट, सम ऑफ यू मे डेफिनेटली नो, राइट। अब आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग लीगल लूपहोल बताते हैं अमेरिका के पूरे सिस्टम में। ठीक है ना। कहते हैं ना कि इंडियंस के लिए, तो इंडिया का मतलब, इंडियन का मतलब क्या है कि कौन सा बंदा इंडियन है। यू मे थिंक, टिपिकली पीपल थिंक इट्स इंडियन पासपोर्ट होल्डर, राइट। बट दैट्स नॉट ट्रू। ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है लोगों को। द ट्रूथ इज इंडियन बॉर्न। या ये मैं आपको अंदर का लूपहोल बता रहा हूँ। तो अगर आप मान लीजिए जब यूएई बॉर्न हुए और आपका पासपोर्ट जो सा इंडियन बनाया, क्योंकि आप इंडियन हो, कि आपके पेरेंट्स इंडियन है, मतलब वो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं और आपको पासपोर्ट जो मिलेगा वो इंडियन पासपोर्ट मिलेगा क्योंकि आपके पेरेंट्स इंडियन है। तो यूए पर आप बॉर्न यूएई हो तो आपके पासपोर्ट में लिखा जाएगा कि आप बॉर्न यूएई, दुबई में बॉर्न हो आप, या सऊदी अरेबिया में बॉर्न हो, या आप नाइजीरिया में बॉर्न हो, या आप दुनिया की सबसे घटिया कंट्री में बॉर्न हो, सबसे गरीब कंट्री में बॉर्न हो, राइट, इथियोपिया में बॉर्न हो। तो आपको जो वो मिलेगा, क्या नाम है, तो आपके उसमें लिखा जाएगा पासपोर्ट में कि इंडियन सिटीजन है लेकिन बॉर्न इथियोपिया के हैं। तो आप इथियोपिया की लाइन में लगोगे जब अमेरिका के ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करोगे। जब अमेरिका के ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करोगे तो आप इथियोपिया की लाइन में लगोगे। बात आपको समझनी है। यस। तो जब तो दुबई के अंदर जो लोग रहते हैं, मैं इनको बड़ा इंकरेज करता हूँ कि दुबई के अंदर ही बच्चा पैदा करो। वो बच्चा एज गुड एज अमेरिकन सिटीजन है, क्योंकि दुबई की लाइन बहुत छोटी है ही नहीं। वो आपको शायद नहीं मालूम। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा मैं कि वो बिना H1 पे कभी अमेरिका में आए बिना, वहीं बैठे बैठे, दुबई में बैठे बैठे ग्रीन कार्ड ले सकता है। यस। आपको नहीं पता था ना। ये भी एक प्रोसेस होता है। ये भी एक प्रोसेस होता है। ये भी एक प्रोसेस होता है। EB2 बेस्ड, EB3 बेस्ड, किसी भी तरीके से, EB3 की लाइन कुछ नहीं है ना। यूएई के लोगों के तो वहाँ पे आगे ही उसमें तो जितने लोग आना चाहते हैं दुबई है ओके, जो नेशनल्स हैं यहाँ पे वही होता है टिपिकली दुबई बॉर्न। तो ये एक लीगल होप है, लूप होल है जो मैंने आपको बताया। तो मैं कहता हूँ कि चलो ये यूएई वगैरह थोड़े से महंगे हैं। जब आप बच्चा पैदा करने जाते हैं, कई लोग ना इंडिया जाते हैं फिर दुबई के लोग या यूएई के लोग या सऊदी अरेबिया के लोग, क्योंकि वो महंगा है। आप ओमान चले जाओ, शायद सस्ता हो। मुझे नहीं पता कौन सी जगह सस्ता, आपको पता होगा कौन सा एडवांस, कौन सा डेवलप्ड मिडिल ईस्टर्न कंट्री जो है सस्ता है। आई डोंट नो, मेरे ख्याल से ओमान सबसे सस्ता है। तो आप ओमान चले जाओ या कतर चले जाओ, जो भी सस्ता है इनमें से। नहीं तो अच्छे से अच्छे क्लिनिक में इजिप्ट में चले जाओ, पास ही है। अच्छे से अच्छे क्लिनिक में चले जाओ। रशिया के अंदर बहुत सारे कंट्रीज हैं, यूक्रेन वगैरह हैं, वहाँ पे जगह अच्छे से अच्छे कंट्री में चले जाओ, राइट, जो सस्ता पड़ता हो। आप सस्ते के चक्कर में जाते हो ना और थोड़ा केयर के चक्कर में जाते हो, तो देखो कि कैसे कर सकते हो इसको, जिससे कि जिससे कि आप मतलब ये एक बड़ी, ठीक है ना। अच्छा, आप नेपाल जा सकते हो। नेपाल की भी लाइन कुछ नहीं है। ये इंडिया की बाई तो पाकिस्तान की भी लाइन कुछ नहीं है। ठीक है ना, किसी की कोई लाइन कुछ नहीं है। सिर्फ इंडिया, चाइना और मैक्सिमम, अगर मैं कोई भूल भाल रहा हूँ एक आधा कंट्री और होगा, बट मेनली इन्हीं की है बस लाइन लंबी। बाकी सबकी तो बिल्कुल छोटी छोटी लाइन है। तो नेपाल जा सकते हो। यस, नेपाल जा सकते हो, श्रीलंका जा सकते हो, बर्मा जा सकते हो। तो नेपाल तो डेफिनेटली जा सकते हो क्योंकि वहाँ पे तो देखा जा सकता है कि विच इज़ द बेस्ट क्लिनिक देयर। पर अपने बच्चे को नेपाल बोर्न बनाओ। अगर वो नेपाल बोर्न होगा तो उसका ग्रीन कार्ड जल्दी आ जाएगा। ठीक है। चलिए गाइस, बड़ा छोटा सा लूप होल था, मैंने आपसे ये बात करनी थी, मैं कहा चलो आपको बताते हैं। ठीक है। थैंक यू गाइस।